जय गुरुदेव जय जगन्नाथ। ज्ञान विज्ञान और प्रज्ञानर अभिनव रूप रोमंथन को आपण समस्त को स्वागत। दर्शक बंधु, जदि ऑटिज्म समस्या अच्छी ताहले जातक द्वारा आपण किपरि निराकरण करिपारिबे, कौन करिवार आवश्यकता रही। पुणी कथा आसिकी पहुंचीथिला गत अध्याय लोक कथा, जोटी कथा पुणी अधारे अटकी जाइथिला। आज जानिबा किछि नुआ कथा। सेतिपे प्रथमे स्वागत करिबा आपण समस्तंकर प्रिय रेकी मिशन प्रतिष्ठाता तथा विज्ञानी गुरु गुरुदेव श्री संत महोदय को। गुरुजी आपनको आम कार्यक्रम को स्वागत। जय गुरुदेव। गत अध्याय आपण आमको बुझौतले जातकर कथा, एस्ट्रोलोजी कथा, ऑटिज्म को नहीं कौन संपर्क रही, केउं घरे जातकर ताहा इंपैक्ट पकई थाए, कौन प्रतिकार करबा दरकार। पुणी सरग शशी शरद शशी सेठी लोक कथारे कथा रही जाइथिला, कौन कहया को चाहबे। हमें चर्चा अटकी थिले गोटे शब्द रे, छोट छोट शब्द जहाँ हमें साधारण भाव में मध्य जानू जे शब्द होची ब्रह्म बा जहाँ पाखे एटॉमिक एनर्जी अच्छी, परमाणु भली जहाँ शक्तिशाली से होची शब्द। प्रति शब्द मनीष उपरे तार प्रभाव विस्तार करे। जिमती आम क्या जिते प्रशंसा करूँ से खुशी ही जाए, जिते गाली दू से क्रोध प्रकाशित करे। केवल पार्थक्य शब्दर एवं शब्द कहिबार शैलीर। तो ठीक सेमती आम जिते शरद शशी बा सरग शशी कथा कहूँ, शब्द को केते चतुरता सहकार व्यवहार करा जाइछि एवं काहेकि शरद शशी बोली कहा जाइछि। अनेक समय द्वंद्व आसे, द्वंद्वर कौनसी प्रकार आशंका करवा आम पई भूल हब। कौनसी शब्द बिना अर्थ रे प्रयोग करा जाय नाही। जिमते आमे कहले सरग शशी कथा जे स्वर्गरु खसी आसीबे चंद्रमा, जहाँ किरण माध्यम करी एवं हाथ में प्रतिफलित हो चंद्रमांकर किरण एवं चंद्रमा शांति हेबे बा चंद्रंकर शांति हवा द्वारा आमर मानसिक विकसित हब। एवं शरद जो शब्द व्यवहार करा जाइछि ये होछि मार गोटे प्रार्थना। काहाकू ना चंद्रंक पई उद्दिष्ट प्रार्थना। आमे शरद बा शरत ऋतु रे शरत ऋतु कथा जदि आमे चर्चा करूँ ताले भूमंडल रे आमे देखिबा जे जिते प्रकार धला फूल से सबू फुटे शरत ऋतु रे। एवं शरत काल रे भूपृष्ठ उपरे चंद्रमांकर सुप्रभाव रही था। सबुठु अधिक प्रभावित करे भूमंडल को से शरत ऋतु रे चंद्रमा। जितेबले विज्ञानर उन्नति एते नथिला सेतबले केते तन्न तन्न भाव रे चर्चा करा जाइछि। जेमती आमे देखू जे चंद्रमांकर प्रभाव रे ह्रास एवं वृद्धि आमे देखिबा को पाऊ। साधारण जेतबले आमे देखू जे पूर्णमी एवं अमावास्यार पक्ष अनुसार मध्य आमे चंद्रमांकर प्रभाव रे देखू जे प्रभाव रे मध्य परिवर्तन घटी था। तो प्रभाव रे परिवर्तन घटिबा गोटे विज्ञान सम्मत कथा, जहाँ पाई कौन तर्कर आवश्यकता नहीं। आमे समस्ते साधारण भाव में अनुभव करिचे जे भूपृष्ठ उपरे चंद्रमांकर प्रभाव पक्ष अनुसार केमिति छिंडे केमिति बढ़े। ठीक सेमती ऋतु अनुसार मध्य चंद्रमांकर प्रभाव रे वृद्धि घटी थाए। तार प्रमाण जेहेतु चंद्रमांकठू किरण ग्रहण करुछंती एवं चंद्रमांकर रंग होछि श्वेत। ठीक शरत ऋतु रे अनेक श्वेत वर्णर पुष्प देखा जाती। आमे विज्ञान जहाँ कहूँ बर्तमान माइक्रोबायोलॉजी अनुसार उन्नत विज्ञान कथा, लेटेस्ट डेवलपमेंट इन साइंस, माइक्रोबायोलॉजी कहूँ जे रंगर फूलर रंग केमिति परिवर्तन होछि, किए हलदिया देखा जाउछि, किए नालिया देखा जाउछि, किए गोलापी देखा जाउछि। केमिति होछि ना सूर्यंकठू जो रश्मि ग्रहण करुछंती से रश्मि ही से माने रंग प्राप्त हुअन्ति। एवं परोक्ष भाव रे चंद्रमा सूर्यंक द्वारा ही तार आलोक तार चुंबकीय शक्ति सब प्राप्त। तो जिते चंद्रमांकर प्रभाव रुहे धरापृष्ठ उपर से सबू फूल गुड़िक रंगहीन बा श्वेत रंग हो जाती। तेणु से ही माँ प्रार्थना करे जेकोसी ऋतु हो जेकोसी समय हो, जेमती शरद ऋतु रे तोर किरण भूपृष्ठ उपरे सबुठु शक्तिशाली प्रमाणित हुए। ठीक सी शक्ति मो प्रदान कर मो संतान उपरे
ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଦେଖା ଦେଇଥିବା ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ସବୁ ଦୂର କର ଏବଂ ଯେଉଁ ଆମେ କହୁ ଯେ କୁ ସ୍ଥାନରେ ରହିଲେ ଦୁସ୍ଥାନରେ ରହିଲେ ବା ସ୍ଥାନ ଅନୁସାରେ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର କୁପ୍ରଭାବ ପିଲାଟି ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ସେଥିରୁ ମୁକୁଳେଇବା ପାଇଁ ମାର ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା। ତେଣୁ ଛୋଟିଆ ସଂସ୍କାର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ବିଜ୍ଞାନର ଯେତେ ଉନ୍ନତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟିଛି ଆଷ୍ଟ୍ରୋନୋମିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବା ଆଷ୍ଟ୍ରୋଫିଜିକ୍ସ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଉନ୍ନତ ବିଜ୍ଞାନରେ ତାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ତାର ସଂଜ୍ଞା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇକି ଆମେ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଫିଜିକ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲେଣି। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଫିଜିକ୍ସ ନଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମହାକାଶକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ କୌଣସି ଯନ୍ତ୍ର ନଥିଲା ସେତେବେଳେ ମହାକାଶରେ କ'ଣ ବିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଏବଂ ମହାକାଶରେ କ'ଣ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ତାର ଚୁମ୍ବକୀୟ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ଅଛି ସେସବୁ ବିଷୟ ଜାଣିଥିଲେ ଆମ ପୂର୍ବସୂରୀମାନେ। ତ ତାକୁ ପରିଲକ୍ଷିତ କରି ଇ ଯେଉଁ ଲୋକ କଥାକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ ଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଯାହାଫଳରେ ଲୋକ ବିଜ୍ଞାନର କଥା ନ ଜାଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ସଂସ୍କାର ଅନୁସାରେ ସଂସ୍କାରିତ କରିବେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ। ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଶିଶୁମାନେ ହେବେ ସୁସ୍ଥ। ତ ମାନସିକ କାରଣ ଯେଉଁ ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ମାନସିକ ରୋଗର କଥା କହୁଛେ ଯେଉଁ ମା ମାନେ ଏ ଅଭ୍ୟାସକୁ ଭୁଲିଗଲେଣି ଯେଉଁ ମା ମାନେ କହିବା ଭୁଲିଗଲେଣି ଗାଇବା ଭୁଲିଗଲେଣି ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରାଚ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଏବଂ ତନ୍ନ ତନ୍ନ ଭାବରେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଶିଶୁ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରକ୍ରିୟାର କଥା କୁହାଯାଇଛି ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ରିୟାର କଥା କୁହାଯାଇଛି ତା ପଛରେ କେତେ ଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ରହସ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଛି। ପିଲାଟିର ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ଟିଭି ଦେଖିବା ଏବଂ ଫୋନ୍ ଦେଖିବା ବନ୍ଦ କରାଯାଉ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି କହିନାହାନ୍ତି କୌଣସି ମାଆକୁ କେହି କହିନି ଯେ ଛୁଆକୁ ଜହ୍ନ ଦେଖେଇବା ବନ୍ଦ କର ଛୁଆ ପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ଲୋରି ଗାଉଛୁ ଆ ଜହ୍ନ ମାମୁଁ ଶରଦ ଶଶୀ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି କହିନାହାନ୍ତି କେହି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିନାହାନ୍ତି କି କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତା ପଛରେ କ'ଣ ଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି। ତେଣୁ ପୁଣି ଥରେ ସମୟ ଆସିଛି ଆମକୁ ଫେରିବାକୁ ଆମର ଲୋକକଳା ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି ଦନ୍ତକଥାରେ ଆଧାରିତ ଚିକିତ୍ସାକୁ ନିଜର କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ ହେଇପାରେ ଶିଶୁ ଭିତରେ ଯଦି କୌଣସି ମାନସିକ ବିକାର ଆସେ ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଯଦି କନ୍ୟା ମିଥୁନ କିମ୍ବା କୁମ୍ଭ ଏ ଯେଉଁ ତିନିଟି ଘର ଅଛି ଏ ତିନି ଘରେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର କୁଗ୍ରହଙ୍କର ବସବାସ ଥାଏ ବା କୁଗ୍ରହଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଥାଏ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ପିଲାଟିର ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ବିକାଶ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ପୁଣି ଦେଖିବା ଏଠି ଆଉ ଲଗ୍ନରୁ ଗଣିବା ନାହିଁ ଏଠି ଯେମିତି ମେଷକୁ ଆମେ ନେଉଛେ ମେଷ ଘର ବୋଲି କହୁଛେ 1 ନମ୍ବର ଘର ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମେ ଏ ତିନିଟା ଘରକୁ ନେବା ମିଥୁନ ଘରେ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି କନ୍ୟା ଘରେ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କୁମ୍ଭ ଘରେ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଗ୍ରହମାନେ କୁଗ୍ରହ ନା ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତା ଦୁସ୍ଥାନ ନା ନାହିଁ କାହା ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହେଇ ଅଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରଭାବ ଅନୁସାରେ ପିଲାର ମାନସିକ ବିକାଶ ସଠିକ୍ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ। ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ବାପା ମା ବା ଅଭିଭାବକ ମାନେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ନିଜେ ଦେଖି ନେବା ଦରକାର ପିଲାଟିର ଜାତକର ସ୍ଥିତି ବା ଗ୍ରହର ଅବସ୍ଥିତି ସ୍ଥିତି। ଯଦି ଏପରି କୌଣସି କାରଣ ଥାଏ ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ସେମାନେ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ୍ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁମାନେ ପାରଙ୍ଗମ ଏବଂ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଗ୍ରହ ବିପ୍ର ବୋଲି କହୁ କାରଣ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ ସେତେବେଳେ କୁହାଯାଏ ଯେ ଯିଏ କୂଳର ଗୁରୁ ତାଙ୍କ କଥା ମାନିବା ପାଇଁ। ତ କୂଳଗୁରୁଙ୍କୁ ମାନିବାର ଅର୍ଥ ଯେ ଆମର ସାମାଜିକ ସମ୍ମାନ ସେତିକି ଅଛି ଆମେ କୂଳଗୁରୁଙ୍କୁ ମାନିବା। ଠିକ୍ ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର କଥା ଆସେ ସେତେବେଳେ ଗ୍ରହ ବିପ୍ରଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନେବା ନିହାତି ଦରକାର। ହୁଏତ ଆମ କଥା ଗ୍ରହମାନେ ନ ମାନି ପାରନ୍ତି ଆମ କଥା ମାନି କ୍ଷେତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରିପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗ୍ରହ ବିପ୍ରଙ୍କୁ ସେମାନେ ମାନିବେ। ତେଣୁ ଇଏ ଆ ପଛରେ ଯେ କୌଣସି ତର୍କ କରିବା ଅନୁଚିତ ବା ଆମେ ନିଜେ ନିଜର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ମଧ୍ୟ ଅନୁଚିତ।
जो माने आदि विशेषज्ञ जो मानकर प्रगाढ़ ज्ञान अच्छी से मानकर साहाय्य नवा निहाती आवश्यक जे जदि आम से साहाय्य न नौचे ताल प्रतिकार करने असंभव हो जाए। तेणु ये जो 3टी घर कथा आम चर्चा कले सेठी जदि कौन प्रकार कुग्रहंकर स्थिति बा अवस्थिति अच्छी ताले आम जानुचे जे पिलाटीर मानसिक विकास सठिक हो पारिबो नाही। अनेक समय जहाँ आम स्वीकार करू बा न करू अनेकंकर अनुभव थिबो जेतेबेले आम कौन प्रतिकार करू तार सुफल निश्चिंत भाव में आम उपरे पड़े। हुए तो आमर जो आकांक्षित फल आम पाई न पारू किंतु जहाँ घटबार थाए ता भितर लाघव घटे। बहुत समय आम देखू जे बहुत लोग कहते जे मु प्रतिकार कली किंतु प्रतिकार सुफल पाइली ना। सेठी आम कौन कहू ना सीधा सड़क आम संपर्क जोड़ी दो मोर आकांक्षित द्रव्य बा मो आकांक्षित कथा कौन एवं प्रतिकार कला पर मुझे पाइली ना ना। इन बिटवीन जे कौन परिवर्तन होइछि ताकू लक्ष्य रखिबा निहाती दरकार। परिवर्तन अर्थ नुहे जे आमे जहाँ इच्छा करिछे ता प्राप्ति करिबा। परिवर्तन अर्थ जहाँ हबाकू थिला ताठू उन्नततर घटना घटिछि ना नाही। बहुत समय आमर जो मापदंड अच्छी मापकाठी अच्छी आमे आम निज मापकाठी रे गोटे विद्या को मापिबा को चाहूँ गोटे साहित्य को मापिबा को चाहूँ गोटे प्रतिकार जो आम कह पूजा पद्धति बा मंत्रर व्यवस्था जहाँ अच्छी ताको आम निज मापकाठी रे मापिबा चाहूँ। सेथिपाई हुए तो आम भितर अनेक समय रे नकारात्मक चिंता आसे नकारात्मक शब्द आम व्यवहार करूँ एवं अनेक समय रे गोटे विद्या को निंदा करने आम पछघुंचा दौने। तो प्रतिकार अर्थ नुहे आमर ईप्सित पदार्थ आमको प्राप्ति हम किंतु प्रतिकार अर्थ जे जीतिकी आम उपरे तार कुप्रभाव पड़ा कथा से कुप्रभाव पड़ो ना बा निश्चिंत भाव में आम गोटे उन्नत स्तर को जीवा लक्ष्य स्थल में न पहुँची पार उन्नत स्तर को जीवा। तो प्रथम लक्ष्य हूँ जो आम ऑटिज्म कथा चर्चा करुचे आम मन भीतर प्रथम चिंता जे स्वावलंबी केमिति पिलाटी हो पार। तो से स्वावलंबी आम प्रतिकार करुचे जहाँ को मेडिकल साइंस बड़ा उन्मुक्त भाव में मुक्त भाव में स्वीकार करुची जे ऑटिज्म गोटे एमिति डिसीज जहाँ को भल करी हब नाही। किंतु प्राच्य विज्ञान कथा आम जो चर्चा करुचे से कहुच्छी जे भल करवा आमर लक्ष्य नुहे स्वावलंबी करवा उचित। तेणु सी भी भलरे गणित हुए जे जदि जड़े किसी बुझी पारुनी करि पारुनी जे से तार निज काम करि पाला ताले से भलरे गणित हम। किंतु आमर ईप्सित जे संपूर्ण गोटे एमिति स्तर में पहुँचब गोटे साधारण शिशु सहित तार समान स्थिति प्राप्त करिब जहाँ चिंता द्वारा आम अनेक गुड़िए दोष त्रुटि करुचे बा अनेक विद्या को आम अस्वीकार करुचे। तेणु जो तृतीय कथा आम कहले जे केमिति पिलाटी को आम सठिक रास्तार आनिबा सेथिपाई आम एस्ट्रोलोजी को व्यवस्था को जीवा ये सब देखिबा परे जहाँ निहाती आवश्यक से होछि जने ज्योतिर्विज्ञानी साहाय्य नवा निहाती आवश्यक। ए चिट्ठी आछि ढेंकानालू चिठीटी को लिखिचंती प्रसन्न कुमार कर से लिखिचंती सम्माननीय पूज्य श्री गुरु श्री सन्थ महोदय को प्रणाम जय गुरुदेव। तापर से लिखिचंती लिखिबार कारण है कि आज को 4 वर्ष हम थंडा सांग को प्रबल छिंकरे मु पीड़ित मते 65 वर्ष मु हैदराबाद रे डॉक्टर को देखाई औषध खाई किंतु भल हो नहीं प्राय 3 मास पर्यंत खाइली जेतिक दिन पर्यंत खाऊची सेतिक दिन पर्यंत भल होची पुणी पूर्व समस्या देखा दउची। वर्तमान एलोपैथिक डॉक्टर को देखाई कि औषध खाऊची किंतु उक्त औषध प्रति 2 दिन रे थरे खाऊची 2 दिन न खाइले पुणी थरे नाकरू पानी बाहरी प्रबल छिंक होची। तेबे मु जानि पारु नाही कोन पई एपरि होची डॉक्टर मध्ये किछि कहि पारु नाहंती किपरि मते उपशम मिलिबो। जहाँ देखिले जे ठंडा हवा छिंक हवा ये सब रोग देखा दउची ये रोग तार चिकित्सा कला परे मध्य से आरोग्य लाभ करूनाहांती। अनेक समय रे रोग शरीर रे प्रतिफलित होतिले मध्य
तार कारण मानसिक स्तर रे था बा आम जो मनोमय शरीर कहूचे से मनोमय शरीर अनेक समय रे कारक होता है। जो आम छिंक कथा कहूचे थंडा कथा कहूचे आम जो चिकित्सा क्षेत्र को जीवा आम आपको कहूचे एलर्जिक एलर्जिक जे आम असह्य प्रकाश करवा आम गोटे जिनस को जो सह्य न करूँ से सी कौन करे एलर्जिक करे इट्स ए इरिटेशन आम ताको जितेबाला चिकित्सा क्षेत्र में शब्द व्यवहार करे एलर्जिक बोली कहीदे से आम से शब्दटा को बुझीपारे बोली रोगटा आमको जटिल लगुच जितेबाला आम शरीर प्रतिक्रियाशील हो जाए से आम गोटे पदार्थ को ग्रहण करने अस्वीकार प्रकाश करूँ से समय आम भितर विभिन्न प्रकार एलर्जिक देखा तेणु ये से रोग पाई औषध खाऊंच सत किंतु कारण को चिकित्सा करूना प्रतिफलन बा सिम्पटम्स को चिकित्सा करुछंती तो सिम्पटम्स को चिकित्सा कले जितिक दिन पर्यंत आम तापाई औषध व्यवहार करूँ से दिन पर्यंत आम आरोग्य अनुभव करूँ। तो जो एलर्जिक बा छिंक थंडा ये सब हुए कौन पाई तार दीटी कारण यदि आम शारीरिक कारण को जीवा जे बहुत समय शारीरिक कारण हुए कारण 99% मानसिक कारण हेले गोटे प्रतिशत शारीरिक कारण सहित संपर्कित शारीरिक कारण कौन आम जितेबाला बहुत थर चर्चा भी करें श्वास रोग कथा जो चर्चा करें श्वसन रोग कथा चर्चा करें से चर्चा करें जे कौठू एलर्जिक डेभलप करे जे बाह्य स्तर में छिंक हबार कथा दीटी कारण गोटे होची पोषा जीवजंतु द्वितीय होची पोलन इन्फेक्शन बा जो पराग होची से परागर कौन कुप्रभाव तो प्रथमे जानिबा दरकार देखिबा दरकार जे घरे कौन गृहपालित पशु रखिछंती कि स्पेशली विशेष भाव में कुकुर किंबा बिराड़ी घर पाखे रोचंती ना नाही बा सी तांको संस्पर्श रे आसुचंती ना नाही जमी आम कहले बिलेईर कथा जदि घरे भी न पालू जदि बाहर कहार बिलेई जदि आम घर भीतर को प्रवेश करे आम कहूँ बिलेईर इन्फेक्शन केते दिन पर्यंत रुए ना मास धरिकी ता नालरू जो बैक्टेरिया सृष्टि हुए तार प्रभाव घर भितर रुए तो अनेक समय थंडा गृहपालित पशु पाई हुए तो जदि सेमती कौन कारण थिबो ताले निहाती भाव में से निजको निजे दूरे रखिबा दरकार गृहपालित पशु मानक घर परिवेश केमिति जोटी घर करिसेंती चारिपटे अरमा अछि ना नाही ना सिटी सबु घर हो जाइछि यदि अरमा थाए आमे जो कहले पोलन इन्फेक्शन बा पराग द्वारा जितेबाला आमे संक्रमित हो घर पाखरे जदि बहुत अनाबना गछ थाए से गछरे जो पराग गुड़िक आसे से परागर मध्य कुप्रभाव पड़े तापरे एबी जो रिसेंट डेवलपमेंट बा रिसर्च करा जाउची अमेरिकन साइंटिस्ट माने रिसर्च कले जे पोलन इन्फेक्शन आ गोटे बड़ कारण जे जेतेबेले पराग होउथिबो से समय जदि घड़घड़ी मारे और से समय आम एक्सपोज हो ताले आम भितर जो एलर्जिक अच्छी दीर्घस्थायी हो घरे आम तुलसी टी रखुले तार जो विद्युत चुंबकीय शक्ति सृष्टि होता सी परागरु आमको रक्षा करुला तो प्रथम कथा गृहपालित पशु कथा द्वितीय परिवेश कथा जहाँ हुए तो लगिपारे चिकित्सा सहित संपर्क ना रोग सहित संपर्क ना गोटे दृढ़ बंधन अच्छी आर रोग सहित एमती कौन ऋतु ना जो पराग न हुए पोलन इन्फेक्शन न रुए गोटे ऋतु रे गोटे वृक्ष रोच तो तापर ऋतु आ गोटे रोचे जो मैंने अनाबना गछ ता देहरे पोलन इन्फेक्शन अधिका हबार संभावना अच्छी तृतीय जे मानसिक कारण बहुत समय रे गोटे जगार आम रहा को अनिच्छा प्रकाश कले आम बाध्य हो रहिबा पाई एवं किछि व्यक्ति सहित संपर्क रखा न चाहिए सामाजिक रीति एवं नीति पाई हमको संपर्क रक्षा करने को पड़े जे आम टॉलरेट आमको से व्यक्तिर व्यवहार असह्य हेले आम ताको भितर चापिबा को पड़े तो जदि इरिटेशन आउट ऑफ प्लेस
इरिटेशन आउट ऑफ पीपल यदि कौन सी प्रकार स्थिति परिस्थिति एवं व्यक्ति द्वारा आम संक्रमित कहीं ना आम भितर असहिष्णुता देखा दे थाए ताले आम भितर एलर्जी परमानेंट रहिबो बा आमको छिंक हम थंडा हम सब प्रकार क्षयक्षति शरीर उपरक आसो तो ये जगार परिवर्तन करवा दरकार जो परिवेश अच्छे जो अनिच्छा शब्द ताको आम दूरे दबा आम कौन करवा ना एडजस्ट करवा ना से एक्सेप्ट करवा से परिवेश को एक्सेप्ट करवा ताले रोग कमिज चतुर्थ पर्याय जेहेतु आम कहूचे जे नाकठू नहीं तंटी पर्यंत जी ग्लैंड अच्छा से गुड़िक कौन होती ना एलर्जी करने प्रभाव विस्तार कर तो ताधर दूरेवाई जो कि मेथड आम जो कहे योग कथा कहूचे दीटी योग करवा गोटे हूँ भस्त्रिका प्राणायाम गोटे हूँ भामरी प्राणायाम जदि ये दीटी प्राणायाम करूँ ताले रोग रही ना बहुत समय आम योग जो मैंने करुँच से खाली भस्त्रिका करुँच भितर छिंक थंडा ये सब दूर होना बहुत समय आम नेग्लेक्ट करूँ कान को कान भितर भी जदि कौन प्रकार इन्फेक्शन रुहे कान रे फंगल इन्फेक्शन हम बा पवन आताजात जदि बाधा प्राप्त हुए पानी जमे ताले मध्य ठंडा हम तो कान पाई मध्य हमको प्राणायाम करवा उचित तो दुईटी प्राणायाम को जदि आम एक सांगे करूँ ताले ठंडा रही गोटे हूँ भस्त्रिका भामरी ये प्राणायाम जदि करती ताले जो रोग कथा लिखिं निश्चिंत रोग मुक्त पाइबे तो जो जो कारण कथा कहुई से कारण कथा चिंता करेंगे और आपर विस्तृत भाव परिस्थिति परिवेश पोषा जीव जंतु ये सब विषय लिखि जन बोली आशा आज्ञा गुरुजी निश्चय आम आशा करूँ आपंठू पुणी आउ एक चिठीर जो थे आप पुंखानुपुंख लिखे ता सहित गुरुजी किसी प्रतिकार कहते से प्रतिकार करेंगे तेज आज अध्याय बहुत बहुत धन्यवाद जय गुरुदेव जय गुरुदेव। प्रार्थना आम आनंदर उत्स।